start with exercise 1.1 question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. There will be a 3 numbers 12, 15 and 20. First the number will be 12. We find the prime factorization of this number. 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s 3. Now the next number will be 15. 3 5s are 15, 5 1s are 5. Next number 21. As you know that 21 come in the table of 3, and then 1 7. तो ये होगी 3 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन. हम इसे लिख लेते हैं. 12 is equal to 2 into 2 into 3. 15 3 into 5 and 21 3 into 7. तो HCF क्या आता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पर? अगर हम चेक करें तो ये 3, दिस वन 3 एंड दिस वन 3, जो तीनों में कॉमन होगा. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट HCF 3. एलसीएम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कॉमन नंबर आता है HCF वो तो लिखना ही लिखना है. बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स अनपेयर्ड है वो भी हम साथ में लिखते हैं. 2, 5 एंड 7. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाए आपका. इन शॉर्ट अगर हम एक से करें 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60, और 60 को आप 7 से करोगे तो 7 6 are 42 और एक 0 साथ में. तो ये क्या आ गया आपका आंसर? 420. एक और बात, जो ये 3 नंबर्स की HCF LCM होती है, इसमें हमारा वो ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई नहीं करता है जो हमने कल किया था. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन 3 डिजिट नंबर. तो यहाँ पर हमारा HCF और LCM निकल गया. नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन में 17. आपको पता है कि 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है. 17 1s are 17 बिकॉज एक प्राइम नंबर है. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 23. 23 भी हमारा प्राइम नंबर है. 23 इंटू 1. नेक्स्ट आ गया आपका 29. 29 भी आपका प्राइम नंबर है. तो 29 इंटू 1. अगर आप इसमें चेक करो तो हमारे पास 3 कॉमन जो आ गया नंबर, तीनों नंबर में वो क्या है? 1 है. तो हमारा यहाँ पर शॉर्ट में निकल गया HCF इज़ इक्वल टू 1. और एक और बात, अगर मैं बात करूं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनके HCF की बात करें तो वो हमेशा 1 ही आएगा. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. अब आते हैं हम LCM पे. तो LCM हमने क्या बोला? पेयर्ड नंबर. और जो रिमेनिंग अनपेयर्ड नंबर है 17, 23 एंड 29. यहाँ पर हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वो आपकी चॉइस, आप कैसे करते हो. ठीक है, जैसे 17 को हमने 23 से किया फर्स्ट. 3 7s are 21, 3 1s are 3 plus 2 5, 2 7s are 14, 1 2 1s are 2 और 1 3. तो ये आ गया 5 + 4 9 एंड 3 391. और उसको हम किससे करेंगे? आपके 29 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ जाएगा 9 1s are 9, 9 9s are 81, 9 3s are 27, 27 + 8 35. और साथ में 2 से मल्टीप्लाई. 2 1s are 2, 2 9s are 18, 1 आपका ऊपर आ जाएगा कैरी. 3 2s are 6 + 1 7. जब आप इसको प्लस करोगे तो 9, 2 + 1 3, 8 + 5 13
और 7 + 3 10 और 1 11। तो ये आ गया आपका एलसीएम, ये आ गया 11,339। 11,330 वेट 11,039। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3039। अब हम यहाँ पर इरेज़र यूज़ कर लेते हैं, जो हमने रफ वर्क किया है उसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आप साइड में कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर पार्ट नंबर 3, और यहाँ पर आप देखेंगे तो और छोटे छोटे नंबर है आपके पास। यहाँ पर फर्स्ट 8 है, आप इस तरीके से फाइंड करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 2 × 2 × 2 भी लिख सकते हो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट नंबर है 9, तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट है आपका 25, तो 25 किस में आता है, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अगर आप इन तीनों नंबर्स को चेक करो तो इन तीनों नंबर में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट सबके साथ क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो सारे प्राइम नंबर्स के साथ 2 2 2 और 1 लग रहा है, 3 3 1 5 5 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर आ जाती है 9, 9 की है आपकी 3 × 3 × 1। और फिर आपकी आ जाती है 25, 25 की भी क्या है आपकी 5 × 5 × 1। तो यहाँ पर फिर से जो आपका कॉमन नंबर आ गया वो क्या आ रहा है, 1 1 एंड 1। या आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हो 1 को, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कोई भी पेयर नंबर नहीं आ रहा है कॉमन, तो हमारा HCF उस नंबर सिचुएशन में क्या होगा, 1, बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बट LCM में क्या हो जाएगा, वी मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर, 2 × 2 × 2 और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 9 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 24 को आप 3 से कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 72। और 72 को हम किससे करेंगे, हम लास्ट में दोनों नंबर्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ आ गया आपका 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 + 1 36, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। तो ये आ गया आपका 0, 6 + 4 10, 4 + 3 7 एंड 1 8, 1800। तो हमारा आंसर यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा, 1800। तो ये निकल गया हमारा LCM एंड HCF ऑफ बोथ पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अब मेन क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट 3। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर कि गिवन दैट HCF 306,657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। यहाँ पर हम अपने फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, HCF ऑफ 2 नंबर एंड LCM ऑफ 2 नंबर विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं A × B, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो HCF इज़ गिवन दैट इज़ 9, बट LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM को हम एज इट इज़ रहने देंगे। और A एंड B कौन से होंगे, ये ब्रैकेट्स में देखो, LCM ऑफ गिवन नंबर हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, जब हमें फॉर्मूला लिखाया था LCM ऑफ A एंड B, तो ये A और B क्या थे, गिवन नंबर। तो वो A एंड B यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, 306 × 657। तो अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, सिंपल इक्वेशंस का क्वेश्चन कि हमें LCM निकालना है। तो ये 9 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइड आके क्या करेगा, ये डिवाइड। तो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। यहाँ पर कटिंग हो सकती है,
3 से करना चाहो 3 से कर जाएगी, 9 से करोगे तो 9 से, 3 से करना है तो 3 से कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से चला जाएगा आपका ये नंबर, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। तो नंबर्स कौन से बच गए आपके पास? यहाँ पर आपके पास बच गया एक 306 और एक आपके पास बच गया 73। तो हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 306 को 73 से, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे 8, 2 + 1 3, 9 + 4 13 और कैरी 1 1 2 और 2। तो हमारा आंसर यहाँ आ गया 22,338 और ये था हमारा एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स जो हमें गिवन थे। तो ये था हमारा 4th पार्ट। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट करने पर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर ये बहुत इजी सा पूछ रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब हमारे को यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर हम चेक करें कि हमारे डिविजिबिलिटी रूल क्या होती थी, तो ऐसे नंबर जिन पे लास्ट में 0 आता था, जैसे 10 20, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती थी, 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अगर आप इसमें कुछ कॉमन देख सकते हो तो क्या कॉमन है कि इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, तभी वो नंबर 0 से एंड करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 6 की पावर वो n बोल रहा है और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो पहले हम 6 को 1 डालते हैं n की पावर, तो क्या आ जाएगा 6। 6 की पावर 2 डालें तो 6 6 ज़ा 36। ऐसी 6 की पावर 3 डालोगे तो कुछ और नंबर आएगा, 6 की पावर 4 डालोगे। एक कॉमन पैटर्न यहाँ भी बन रहा है कि इनका वंस प्लेस क्या आ रहा है, आपका 6। तो दो सिचुएशन हमारे पास यहाँ क्या आ गई कि 0 बनाने के लिए हमें उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो नंबर हमें अवेलेबल है उसमें अगर हम n को नेचुरल नंबर डालें तो उसका यूनिट प्लेस बार बार क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। ये तो होगी एक्सप्लेनेशन, पर पेपर में आप इसको कैसे लिखेंगे वो चेक करते हैं। उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स स्टार्ट विद दिस आंसर। तो यहाँ पर आप इसको इजीली लिख सकते हो कि 6 रेज टू पावर n इज इक्वल टू, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 क्या होगी, 2 × 3 रेज टू पावर n, ठीक है। क्या हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, 2 तो अवेलेबल है बट 3 है, 5 नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइव इज नॉट अवेलेबल या 5 is not here. So सिक्स की पावर n will not be divisible by 5. Therefore it cannot be n with digit 0. तो ये आ गया आपका आंसर कि आप इसमें गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं फाइंड करोगे, और अगर उसमें 5 अवेलेबल है तो गुड, नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अवेलेबल नहीं है, सो अवर नंबर इज़ नॉट एंड विद द 0। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन एक प्राइम नंबर से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है ये आपको, एक्सप्लेन
वाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजाइट्स नंबर। तो कंपोजाइट नंबर्स क्या हैं आपके, कि जो जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट पिक करते हैं जिसमें है 7 × 11 × 13 + 13। अगर हम यहाँ चेक करें, एक तो मेथड है आप सबको मल्टीप्लाई करो, प्लस करो और फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, बट इन शॉर्ट अगर हमें ये करना है तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, वो क्या है 13। तो 13 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा आपका यहाँ पर 7 × 11 + 1। 13 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे इसकी प्लेस पर क्या रहेगा 1। तो 13 × 7 + 11 कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी 7 × 11 77 + 1, तो ये हो गया 78। 13 × 78। और आपको देखने से ही पता लग जाएगा 78 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी आ सकती है क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है। तो ये आ जाएगा 2 3 = 6 और जब रिमेनिंग 1 आ जाएगा 2 9 = 18 और ये किससे जाएगा आपका 3 से, 3 1 = 3, 3 3 = 9 और लास्ट में आ जाएगा 13 1 = 13। तो यहाँ पर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो ये 13 2 3 एंड 13। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए 1 2 3, तो मोर देन 2 है तो ये क्या हो जाएंगे कंपोजाइट नंबर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज़ कंपोजाइट नंबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर नहीं निकलते फैक्टर, सिर्फ 2 ही आते या 2 से कम होते तो 1 या 2 होंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट इसी के सामने हम दूसरा पार्ट करते हैं, दिस वन। तो ये है आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ पर बताओ कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, दिस विल 5 and 5। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे 5 और रिमेनिंग जो अंदर बच गए हैं वो है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो यहाँ पर पहले हम इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस हम बाद में करेंगे, ठीक है, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से चलते हैं 2 1 = 2, 2 3 = 6, 6 4 = 24 और नेक्स्ट नंबर है 7 6 = 42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 4 4 = 16, 4 2 = 8 + 1 9। तो ये आ गया 8, 6 + 4 10, 9 + 1 10। ये क्या आ गया आपका 108। 108 है आपका यहाँ पर, तो ये आ गया 108 और साथ में एक प्लस अभी रह गया है हमारा 1, तो ये क्या आ जाएगा 1009, सॉरी 1009 नॉट 108। तो ये आ गया 5 × 1009। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो एक 1009 जो है वो है प्राइम नंबर, बट अगर हम देखें 5 × 1009 और 1 किसका होता है एवरी फैक्टर ऑफ नंबर। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए 1 2 and 3, मोर देन 2 है, तो ये भी क्या है आपका कंपोजाइट्स नंबर है। तो देयरफॉर इट इज़ कंपोजाइट नंबर। तो ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 1 में भी पूछ सकते हैं, बट 1 में MCQ आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रही है आपकी, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again and starting point? बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर एक सोनिया है और दूसरा है आपका रवि, वो बोल रहा है कि एक ने लिए 18 मिनट और दूसरे ने लिए 12 मिनट, तो आपको बताना है कि वो कितनी देर बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन यहाँ पर मीट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे चांसेस कौन से हैं जिस टाइम पर ये दोनों सोनिया एंड रवि मीट करेंगे एट सेम पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर
LCM ऑफ 18 एंड 12। तो सबसे पहले हम एक और बात, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप LCM अलग अलग निकालो, यहाँ पर HCF नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम LCM कंबाइन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंबाइन मेथड। आप दोनों नंबर को साथ में प्राइम फैक्टर कर सकते हो। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 नहीं जा रहा ना आपका 2 से, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ गया आपका 3 1 ज़ा 3। तो ये जो नंबर डायरेक्ट आते हैं ये क्या होंगे, LCM के नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी आप LCM फाइंड कर सकते हो। आपने वैसे छोटी क्लासेस 6 7 में ये स्टडी किया होगा। तो ये आ गया आपका नंबर। तो आंसर आपका क्या आ गया यहाँ पर चेक करेंगे अगर हम, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो ये आ गया 36 मिनट्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, बोथ सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट। तो ये रहे आपकी क्वेश्चन नंबर 7 तक। दिस इज़ कंप्लीट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट, देन आई विल बी सॉल्व इट। थैंक यू।